Hello students, welcome back to our channel and I am your physics lecturer. In today's video, we are just learning what is total internal reflection of light as well as critical angle. Okay. See students, total internal reflection of light, it is nothing but a special case of refraction. देखो बच्चों, यहाँ पे आप समझ सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इधर रिफ्लेक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इधर लाइट रिफ्लेक्शन कर रही है. ठीक है, मतलब ये रिफ्रैक्शन का ही एक पार्ट है बच्चों. लाइट इधर रिफ्रैक्शन होते होते एट द एंड में वो रिफ्लेक्शन हो जाती है. रिफ्रैक्शन करते करते वो रिफ्लेक्शन कर लेती है एट द एंड. ठीक है, वो कैसे करती है, क्या करती है, हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इधर एक ज़रूरी बात है कि हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए डेंसर टू रेरर लाइट को पार होना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग, ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆನ್ಸರಿಂದ ರೇರರ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ರೇರರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಡೆನ್ಸರ್ ಟು ರೇರರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಿದು ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, सो विल अंडरस्टैंड इट बाय द डायग्राम. तो डायग्राम से ही बहुत अच्छी तरह से हम समझ लेंगे इस बात को. तो पहले हम डायग्राम समझते हैं पहले कैसा है ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಗಿದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. सो नाउ आई हैव ड्रॉन अ इंटरफेस. ये क्या है बच्चों? ये एक इंटरफेस है जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग करती है. तो मान लो ये एक रेरर मीडियम है. रेरर में कौन सा आ सकता है? एयर मीडियम हो सकता है, हमेशा एयर या वैक्यूम हो सकती है. ये तो डेंसर मीडियम है. ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानेंगे n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानेंगे n2. ठीक है बच्चों, चलो अभी देखते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है यहाँ पर. ठीक है, और रिफ्लेक्शन होता कैसे है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता कैसे है. मान लो अभी ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಹಿಯರ್. तो फर्स्ट अज्यूम दैट दिस इज़ द इंसिडेंट रे. पहले यहाँ पर एक लाइट रे आकर इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट रे एंगल बना रही है, इंसिडेंट एंगल आई विद द नॉर्मल. ठीक है बच्चों, तो अभी ये लाइट रे क्या करेगा? डेंसर टू रेरर चला जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा. देखो अभी भी ये रिफ्रैक्ट हो रहा है बच्चों. रिफ्रैक्ट होगा तो कैसे होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा कि टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा. सिंस इट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो लाइट ऑलवेज रिफ्रैक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये चीज़ तो हमको पता है. तो ये ऐसे होकर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगा बच्चों, ऐसे. ठीक है, तो ये बन गया अपना पहला रिफ्रैक्टेड रे. ये अभी भी रिफ्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ठीक है बच्चों, तो चलो अभी आगे उसी लाइट को हम क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे. पर अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये देखो इतना छोटा एंगल बनाया था. अभी हम क्या करेंगे? इस एंगल को इंक्रीज़ करेंगे. इंसिडेंट एंगल को हम अभी इंक्रीज़ करवा रहे हैं. ठीक है, उसी इंटरफेरेंस में, उसी मीडियम में, और कुछ नहीं. सिर्फ इधर बदल रहा है क्या? इंसिडेंट एंगल उतना ही बदल रहा है. ठीक है, तो ये जो रे था अभी ये एंगल कुछ अलग बना रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस. देखो लग रहा है ना इंक्रीज़ हुआ जैसा. देखो आई अर्लियर इट वॉज दिस मच, नाउ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ बीन इंक्रीज्ड. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ होता है तो क्या रिफ्रैक्शन एंगल भी इंक्रीज़ होगा? या
ज़रूरी है, ये रिफ्रैक्शन एंगल भी इंक्रीज होगा ही होगा बच्चों। तो इंक्रीज कितना होगा, शायद इतना होगा, ठीक है। ये भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही होगा क्योंकि लाइट कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेयरर। ये है अपना नॉर्मल, ठीक है। मैं इसको एन नाम दे देती हूँ। ये है बन गया अपना सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। देखो ये एक ही लाइट है बच्चों, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट करके दिखा रही हूँ, इधर ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक ही सोर्स का लाइट रे है बच्चों, मैं डिफरेंट आई ड्रॉ इट डिफरेंटली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। तो देखो इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया, पहले इतना छोटा था अभी देखो इतना बढ़ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले छोटा था अभी बढ़ा दिया, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ गया। अभी तीसरा देखेंगे हम, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो नॉर्मल के बाद हम अब इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाएंगे बच्चों, और बढ़ाएंगे तो देखेंगे क्या होगा। ये बन गया अपना इंसिडेंट एंगल, देखो इधर बढ़ा दिया ना हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को। जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते 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 जाएंगे, ये होते रहता है ऐसे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ 3 ही डायग्राम में दिखा दूंगी, ये तो इनफाइनेटली होते रहेगा बच्चों। तो पहले बढ़ा, देखो इंसिडेंट रे पहले ऐसे हुआ, बढ़ गया रिफ्रैक्टेड एंगल, फिर एंगल को हमने इधर बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया। तो अभी बहुत एंगल हमने बढ़ाया इधर इंसिडेंट एंगल, तो कैसे होगा बच्चों, ये ऐसे होगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना बच्चों, वो अपने इंटरफेस के साथ मिल जाएगा, ठीक है। देखो इधर, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, this is the refracted ray. What you can see over here in the third case, that as we increase the incident angle, refracted angle goes on increasing at a particular angle of incidence. At a particular angle of incidence, the refracted ray will graze the interface, ठीक है, ग्रेज द इंटरफेस। तो हम इस रिफ्रैक्टेड रे को, इस फिनोमेना को यहाँ तक हम बोलेंगे ग्रेजिंग एमर्जेंस। हम बोलेंगे क्या, ग्रेजिंग एमर्जेंस। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितनी बनी हुई है। यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल बनी हुई है 90 डिग्री, यहाँ पे कितनी बनी हुई है 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन आ गया है अभी, जब आप एंगल को, इंसिडेंट एंगल को आप बढ़ाते 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 जाओगे तो एक किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ग्रेस कर जाएगी, इंटरफेस के साथ मिल जाएगी, इंटरफेस पर ट्रेवल कर जाएगी, और ऐसे भी बोल सकते हो अलोंग द इंटरफेस चली जाएगी, तो उसका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उसी एंगल को हम कहेंगे, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बन रहा है, उसी एंगल को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है। सुनो गौर से और एक बात, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, ओके, इन द डेंसर मीडियम at which the refracted angle becomes 90 degree in the rarer medium, that angle we call it as critical एंगल। तो ये है अपना क्रिटिकल एंगल। तो हम क्रिटिकल एंगल को C डिनोट करते हैं, या सम ऑफ द बुक और दे विल डिनोट इट एज IC, ठीक है। IC भी कह सकते हैं या सिर्फ C कह सकते हैं। तो ये है अपना क्रिटिकल एंगल। तो क्या है क्रिटिकल एंगल, इट इज द एंगल ऑफ incidence. What is it? It is the angle of incidence where in the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium
इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम बात। तो क्या पता चला अभी, क्रिटिकल एंगल क्या है बच्चों? क्रिटिकल एंगल इज व्हाट? इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कहाँ पर? इन डेंसर मीडियम पर। ठीक है, तो इस एंगल को क्या हो गया? इस एंगल ने क्या कर दिया ऐसा चमत्कार? क्या चमत्कार हो गया बच्चों इधर कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया? इन रेयरर मीडियम। कहाँ है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? अभी तक वो रेयरर मीडियम में ही है बच्चों। इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। तो इसी को बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल। और यहाँ पे जो एमर्जेंट रे आ रहा है, इस रिफ्रैक्टेड रे को हम बोलेंगे ग्रेजिंग एमर्जेंस। क्यों बोलेंगे हम ग्रेजिंग एमर्जेंस? क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ग्रेज कर रहा है। किसको ग्रेज कर रहा है? ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ को ಗ್ರೇಸ್ कर रहा है. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು, ರೈಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು. ಸೊ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಗೆ ಅದು ತಗುಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಡತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I hope you understood what is critical angle. अभी सेम इंटरफेस में बच्चों, सेम इंटरफेस, आई ड्रॉ द डायग्राम हियर. ठीक है, सपोज वी इंक्रीज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट अगेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल कर दिया तो क्या होगा देखेंगे. ठीक है, सेम इंटरफेस है बच्चों, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो आई एम ड्रॉइंग हियर. ठीक है, वही इंटरफेस है. अब क्या कर रहे हैं हम इस फोर्थ केस में कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो हम बोल रहे थे अभी, इस एंगल को हम और बढ़ाएंगे. ठीक है, विल इंक्रीज दिस, क्रिटिकल एंगल से भी आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या होगा अंदर क्रिटिकल एंगल की ना जास्ती एंगल नाविग तोगोळोಣ. करेक्टा? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಸಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ವೇ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ ಮೋರ್ ಸಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇದು IR ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಸ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮದು. ಅಚ್ಚಾ, ತೋ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹೇಗಿತ್ತು ವಿತ್ ಅ ಪೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ, ಇನ್ ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಕಿನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಕಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿಕಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90 डिग्री. दैट मीन्स दिस रिफ्रैक्टेड रे इट विल बेंड इन द डेंसर मीडियम. मतलब रेयर मीडियम से वो अभी क्या कर रहा है?
रिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ पर रिफ्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा और ये जो रे है वापस कहाँ आएगा, डेंसर मीडियम में ही आएगा। तो देखो इधर इस डायग्राम को, दिस, तो ये क्या अभी रिफ्रैक्टेड है, नहीं, तो ये क्या बन गया इधर, रिफ्लेक्शन बन गया, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। सी एट द क्रिटिकल एंगल, इफ क्रिटिकल एंगल वी आर इंक्रीजिंग इट ग्रेटर देन सी कर रहे हैं, इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन सी कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन क्या होगा इधर, रिफ्रैक्शन स्टॉप्स बच्चों, रिफ्रैक्शन स्टॉप, देन व्हाट टेक्स प्लेस देयर, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस देयर, इसलिए इसका नाम क्या आया है इधर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। समझ में आ रही है बात। सी व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाय द वे इट्स अ फिनोमेन ऑफ अ लाइट। क्या है ये, एक फिनोमेन है लाइट का, जहाँ पर लाइट रे ट्रेवल करेगी, कहाँ से, डेंसर टू रेयर ट्रेवल करेगी, ठीक है। ट्रेवल करने के बाद क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट्स टोटली इनटू द डेंसर मीडियम। रिफ्लेक्ट कहाँ होगा बच्चों, उसी मीडियम में होगा, डेंसर मीडियम में ही होगा। ये कौन सा मीडियम था अपना, ये डेंसर मीडियम N2 था और ये रेयरर मीडियम N1 था, ठीक है। समझ में आ रही है बात। सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज द फिनोमेन इन विच द लाइट रे travels from denser to rarer medium, reflects totally into the denser medium. कभी when the angle of incident is greater than the critical angle. एक कंडीशन ज़रूरी है बच्चों, क्या कंडीशन ज़रूरी है, कि हमेशा लाइट रे ट्रेवल करना चाहिए डेंसर टू रेयर, और दूसरी बात एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम जो है वो हमेशा ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। यही कंडीशंस है फॉर अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो देर आर टू कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक है क्या बच्चों, और एक बार डेंसर टू रेयर मीडियम जाना चाहिए, कौन, लाइट, ठीक है। और दूसरी बात एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, तो तभी ही क्या आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। देखो पहले इंसिडेंट एंगल छोटी एंगल से इंसिडेंट होगा इंटरफेस पर, कहाँ से कहाँ, इम्पॉर्टेंट, डेंसर टू रेयर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बन जाएगा। दूसरी बार जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, और तीसरी जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाते हैं तो हम देखते क्या है कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो ग्रेज करती हुई जाएगी इंटरफेस को, इसको बोलेंगे हम ग्रेजिंग इमर्जेंस, जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, यानी 90 डिग्री बनाएगा नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो इस एंगल को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। और आगे बच्चों जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाएंगे, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर देंगे, तो रिफ्रैक्टेड रे रिफ्रैक्शन उधर ख़त्म हो जाएगी और जो रे है वो उसी मीडियम में आकर रुक जाएगी, मतलब उसी मीडियम में वो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस वो आ जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्ट नहीं होगा, उसी मीडियम में वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपको देखा तो क्या लगेगा कि ये रिफ्लेक्शन हो रही है कि नहीं। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात, यहाँ पे कोई मिरर नहीं है बच्चों,
दिस इज विदाउट एनी मिरर रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट हैज बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बन गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब कंडीशंस लिखेंगे हम। क्या कंडीशंस है? सो कंडीशंस क्या है बच्चों? कंडीशंस फॉर TIR, हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शॉर्ट फॉर्म में TIR भी लिख सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि द रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम कहाँ से कहाँ? डेंसर टू रेरर मीडियम, हमेशा, तभी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और दूसरी बात, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, कहाँ पर होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस? यहाँ डेंसर मीडियम में होती है। ये कैसा होना चाहिए? इज मस्ट बी ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम एग्ज़ाम में कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, ये तो आपको समझने के लिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। और ये तो फिक्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए 2 कंडीशंस लिखना है बच्चों। ठीक है, तो अभी डायग्राम कैसे आप ड्रॉ करोगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डायग्राम जो मैंने अभी बताया था वो आपको समझने के लिए बताया था। तो आपके टेक्स्ट बुक या NCERT कौन सी डायग्राम फॉलो करती है हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप तो इंटरफेस ड्रॉ कर लेना। ठीक है, एक अच्छा सा इंटरफेस ड्रॉ कर लेना। ये क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस होता क्या है बच्चों? जो 2 मीडियम को अलग करे उसको बोलेंगे हम इंटरफेस। और ये है रेरर मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, और ये है डेंसर मीडियम अपना विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। रेरर हमेशा एयर ही होगा बच्चों, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1, याद रहेगा ना। चलो, तो यहाँ पर हम एक सोर्स रखेंगे। ठीक है, एक सोर्स है, हम इसको बोलेंगे ए सोर्स जो है वो लाइट रे ऑफ लाइट दे रहा है। पहला तो वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा। ऐसे नॉर्मल इंसिडेंस पता है ना? नहीं पता है तो ऑप्टिक्स का जो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हो। तो ये है नॉर्मल इंसिडेंट हो गया, रे वापस इधर जाके इधर ही आ रहा है। ठीक है, तो अभी इंसिडेंट एंगल को हम इधर देंगे। ठीक है, ये है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये पहला रे जो था हमने ड्रॉ किया अभी, और यहाँ पे बनेगा नॉर्मल। ठीक है, छोटा सा नॉर्मल कर देंगे। ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेंसर मीडियम में है। ठीक है, ये है अपना नॉर्मल N। ठीक है, तो अभी रे क्या करेगा? अभी थोड़ा रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, ऐसे होगा, तो इसको नाम देंगे B और यहाँ पे लिखेंगे O। ठीक है, तो ये बन गया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी। ठीक है, और दूसरा रे भी आएगा बच्चों, इधर ही आकर टकराएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये बन गए, यहाँ पे हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये बन गया अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अभी ये भी रिफ्रैक्ट होगा। कैसे? कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। AOB, इसको हम नाम देंगे C। ये है अपना नॉर्मल, यहाँ पे भी N ही ले लेंगे। ठीक है, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। आप सिर्फ N लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो और एक रे लेते हैं हम। ठीक है,
तो ये रे कैसा हो रहा है, ये ऐसा नॉर्मल ले लेंगे क्या, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने इधर, ठीक है। इसको यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा, ए O1 ले लेना इसको, और इस पॉइंट को O2 ले लेना, इस पॉइंट को O3 ले लेना, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया, इधर एरो मार्क नहीं था, डाल दो। हाँ, ये थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल है इसको हम क्रिटिकल एंगल नाम देंगे, क्योंकि इधर रिफ्रैक्टेड रे जो है यहाँ पर ग्रेजिंग कर रहा है ऐसा, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करती, तो ये बन गया अपना रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। यहाँ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दो इसको ऐसा। और एक रे आएगा बच्चों यहीं से, इसी सोर्स ऑफ लाइट से, ठीक है, ऐसा। तो नॉर्मल कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ये है नॉर्मल, इसको नाम दे देना इस पॉइंट को O4, ठीक है। समझ में आ रही है बात, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे हम इंटरफेस को। तो ये जो लाइट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ, तो अभी लाइट रे कैसा आएगा, रिफ्लेक्ट होगा इधर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पर कैसा है, ग्रेटर देन IC लिखो या C लिखो, यहाँ पे मैंने C लिया है, ठीक है। इसको C ले लो और IC भी ले सकते हो, ठीक है, एंगल, क्रिटिकल एंगल को, ठीक है। तो I जो है इंसिडेंट एंगल जो है इधर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है बच्चों। तो अभी क्या होगा, ये क्या ये यहाँ पर जाएगा, क्या डेंसर में आएगा, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सुन लेना ठीक तरह से, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसा आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बन गया इधर, तो ये बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई होगा, I = IR, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो हम इसी को बोलेंगे TIR, इस फिनोमेनन को बोलेंगे हम TIR। इसको यहाँ पे आपको लिखना है TIR, ठीक है, इस TIR, ठीक है। तो अभी जब ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट हो रहे थे बच्चों, उसी दौरान थोड़ा सा लाइट जो था वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, कैसे, ऐसे। तो इसको नाम देंगे हम कुछ, यहाँ पे रे बना दो या नहीं बना दो, ऐसे थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। देखो ये डिफ्लेक्टेड रेज है बच्चों, ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ पार्शली बोल सकते हो, पार्शली होगा ये, ठीक है। पार्शली डिफ्लेक्ट होंगे या आप रिफ्लेक्टेड भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा वर्ड डिफ्लेक्टेड नको, रिफ्लेक्टेड रखने देंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लाइट रे क्या हो रहा था, पार्शली रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। इस एंगल पर भी अब देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। समझ में आ रही कुछ बात, अच्छा, ठीक है बच्चों। तो आपको कभी भी ऐसे कह सकते हैं, ड्रॉ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डायग्राम इन केस ऑफ वाटर एयर मीडियम, ऐसे पूछ सकते हैं। तो अब डेंसर को ही वाटर लिख देना, ठीक है। वाटर, ये तो एयर ही होगा, वाटर टू एयर होगा, ठीक है। हमेशा डेंसर टू रेयर ही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये बन गया अपना डायग्राम। तो आपको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है बच्चों। तो डेफिनेशन तो मैंने कह दिया है, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप पहले मैंने कह दिया, इट्स अ फिनोमेना इन विच लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम रिफ्लेक्ट्स टोटली इनटू द डेंसर मीडियम व्हेन आई इज ग्रेटर देन IC, ठीक है, IC या क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस भी आप देख सकते हो, कहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। मिरेजेस, आपने सुना होगा मिरेजेस जो डेजर्ट में होती हैं, ठीक है।
अपने 10th क्लास में भी सुना होगा, राइट? सो मिरेजेस आर ड्यू टू व्हाट? द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। जब हम डेजर्ट में जाते हैं तो हमको लगता है कि दूर से लगता है कि वहाँ पास ही कुछ क्या होगा, नदी होगा या कुछ ऐसा होगा, पानी रहता है ना, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, हमको लगेगा बहुत ही पास है, ठीक है? तो ये है मिरेजेस को भी आप देख सकते हो। या डायमंड जो रिफ्लेक्ट करती है, डायमंड का जो रिफ्लेक्शन, डायमंड बहुत चमकती है, तो इसका कारण क्या है बच्चों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है? तो ये सब आप एग्जाम्पल्स के तौर पर ले सकते हो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस कह सकते हो, ठीक है? आपने पेरिस्कोप के बारे में सुना होगा, पेरिस्कोप, या बाइनोकुलर सुना होगा, बाइनोकुलर, ठीक है? जो दूर के डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस में जो चीज़ें होती हैं हम पास में देख सकते हैं बाइनोकुलर से या पेरिस्कोप से, तो वहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है बच्चों, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशंस होता है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर्स में, ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ये कुछ ग्लास, मेड अप ऑफ ग्लास है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स है बच्चों, ये बहुत ही थिन होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होते हैं। दे आर वेरी इन फ्यू माइक्रोज में होते हैं। उनका जो रेडियस होता है वो फ्यू माइक्रोन में होता है बच्चों, बहुत ही छोटा होता है, अपने हेयर्स जैसे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये। हम इनको यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशंस में यूज़ करते हैं बच्चों। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आजकल रोड के बाजू में वो डिग कर रहे हैं और येलो ब्लू कलर के कुछ पाइप जैसे डाल रहे हैं, देखा होगा आपने, ठीक है? वो सभी क्या है? वो ऑप्टिकल फाइबर्स डाल रहे हैं बच्चों, ताकि हमको नेटवर्क मिल सके, ठीक है? टेलीकम्युनिकेशंस के लिए जो वेव्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए वो डाल रहे हैं। मतलब वेव्स जब आकर टकराएगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होंगी, ठीक है? तो अपना ऑडियो वीडियो जो सिग्नल्स है वो अच्छे से ट्रैवल हो, लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल हो, इसलिए। अब देखो, अब जब जंगल की तरफ ऐसे जाते हो या कुछ रिमोट एरिया में जाते हो तो अपना मोबाइल फ़ोन नेटवर्क नहीं दिखाई देता, ठीक है? उसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ तक वेव्स जो सिग्नल्स है नहीं पहुँच पाते। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि हम हर जगह पर ऑप्टिकल फाइबर्स फैला रहे हैं, डिग करके वो डाल रहे हैं, ताकि ये जो वेव्स है, वो सिग्नल्स है, उनके द्वारा वो पास होकर रिफ्लेक्ट हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो करे और हम तक सिग्नल पहुंच सके। तो आजकल रिमोट एरिया में भी हमको सिग्नल्स मिलती है, इसकी वजह क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स। सो ऑप्टिकल फाइबर्स आर इन ग्रेट यूज नाउअडेज। व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स? दे आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर की होते हैं, मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है? मेड अप ऑफ ग्लास, थिन लेयर होती हैं, मटेरियल होते हैं जो रिफ्रैक्शन करते हैं बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका बहुत ही कम होता है, ठीक है? ठीक है? वो एक स्ट्रैंड मान लो आप, थिन स्ट्रैंड मान लो, स्ट्रैंड ऑफ ग्लास मान लो, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? सो उनका यूज़ कहाँ दिखाई देता है हमको? दे आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग लाइट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटेंसिटी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, या फिर हम टेलीकम्युनिकेशन में भी आजकल यूज़ कर रहे हैं, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस में भी सिग्नल्स हमको मिल सके, ठीक है? तो ऑप्टिकल फाइबर्स के ये यूज़ हो गए बच्चों, ठीक है? तो बच्चों मैंने इधर डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है और उसके कुछ एप्लीकेशंस लिखा है, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है? और हम ऑप्टिकल फाइबर्स के भी एप्लीकेशंस देख सकते हैं, ये भी आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? टू ट्रांसमिट लाइट विदाउट लॉस इन इट्स इंटेंसिटी, ठीक है?
तो लाइट को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो कम ना हो, ठीक है, दूर दूर तक। देखो आजकल हमारी सरकार ने आजकल रिमोट प्लेसेस में भी लाइट मिल गया है, उनको भी लाइट मिल गया है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कुछ भाग्य ज्योति ऐसे कुछ स्कीम्स होते हैं। तो बहुत ही रिमोट एरिया में हो, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो जंगल में ही रहते हैं, राइट, उन वहाँ तक भी लाइट पहुँची है बच्चों। तो उसका कारण क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स सो ट्रांसमिट्स लाइट विदाउट लॉस इन इंटेंसिटी ओवर डिस्टेंसेस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत ही दूर दूर तक हम लाइट को भी पहुँचा सकते हैं इन ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से, ठीक है। और एक चीज़, हम इनको टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशंस मतलब ऑडियो और वीडियो जो सिग्नल्स होते हैं हम तक लॉन्ग डिस्टेंस में भी हम पाए जा सकते हैं, ठीक है। और इनको हाँ मेडिकल में भी ये यूज़ होता है बच्चों। आपने देखा सुना होगा एंडोस्कोप क्या होता है बच्चों? एंडोस्कोप ये मेडिकल में यूज़ भी होती है, ठीक है। अब मतलब इंटरनल ऑर्गन को हमको देखना है, इंटरनल ऑर्गन में कुछ ತಕ್ಲೀಫ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ನನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ರೈಟ್, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ತನಕ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸ್ ತನಕ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೊಗೊಳತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಕಲರ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ರೈಟಾ. ಸೊ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸಿಂದನೇ ಅದು ನಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ರೈಟಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಿಡಿಯೋನ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. Hope you like this video. If you like, do share it and like it. Thank you student, and keep practicing physics.